सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 101। यीशु को मार डाला गया। देखो तो यहाँ क्या हो रहा है। यीशु दर्द के मारे कितना तड़प रहा है। उसे सूली पर चढ़ाया गया है। उसके हाथों और पैरों पर कीलें ठोकी गई हैं। लेकिन कोई यीशु के साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा? वह इसलिए क्योंकि कुछ लोग उससे नफरत करते थे। जानते हैं कौन? एक तो वह दुष्ट स्वर्गदूत शैतान था। उसी ने आदम और हवा को परमेश्वर की बात ना मानने के लिए बहकाया था और उसी ने यीशु के दुश्मनों से यह भयानक काम करवाया। यीशु को सूली पर लटकाए जाने से पहले भी उसके दुश्मनों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। याद है कैसे वे गतसमनी बाग में उसे पकड़कर ले गए थे? वे कौन लोग थे? यहूदी धर्मगुरु। फिर क्या हुआ? जब यीशु को धर्मगुरु पकड़कर ले गए तब उसके सारे प्रेरित भाग गए क्योंकि वे डर गए थे। लेकिन प्रेरित पतरस और यूहन्ना ज़्यादा दूर नहीं भागे। वे कुछ दूर जाकर रुक गए और फिर भीड़ का पीछा करने लगे। वे देखना चाहते थे कि यीशु के साथ क्या किया जाएगा। याजक सबसे पहले यीशु को एक बूढ़े आदमी हन्ना के पास ले गए। हन्ना पहले महायाजक रह चुका था, लेकिन वे वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके। वहाँ से वे यीशु को उस समय के महायाजक कैफा के पास घर ले गए। कैफा के घर में बहुत से धर्मगुरु जमा थे। वहाँ यीशु पर मुकदमा चलाया गया। यीशु के खिलाफ झूठ बोलने वाले के लिए कई आदमियों को बुलाया गया। वहाँ हाजिर सारे धर्मगुरु कहने लगे यीशु को जान से मार डालना चाहिए। उसके बाद वे यीशु के मुंह पर थूकने लगे और घूंसे मारने लगे। जब कैफा के घर में ये सब हो रहा था तब पतरस बाहर आंगन में था। उस रात बहुत ठंड थी, इसलिए लोगों ने तपने के लिए आग जलाई। वे आग के पास खड़े ताप रहे थे। तभी एक नौकरानी ने पतरस को देखा और कहा, यह आदमी भी यीशु के साथ था। पतरस ने कहा, नहीं, ये सच नहीं। 3 बार लोगों ने कहा कि पतरस यीशु का साथी है, मगर हर बार पतरस ने कहा कि ये झूठ है। जब पतरस ने तीसरी बार ये कहा तो यीशु ने मुड़कर उसे देखा। तब पतरस को झूठ बोलने का बड़ा पछतावा हुआ। वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन शुक्रवार को सुबह होते ही याजक यीशु को एक बड़े हॉल में ले गए जहाँ वे इकट्ठा होते थे। वहाँ एक दूसरे से पूछने लगे कि अब उन्हें यीशु के साथ क्या करना चाहिए। तब वे यीशु को यहूदा इलाके के सबसे बड़े अधिकारी पुन्तियुस पिलातुस के पास ले गए। याजकों ने पिलातुस से कहा, ये बहुत बुरा आदमी है, इसे मार डालना चाहिए। इस पर पिलातुस ने यीशु से सवाल जवाब किया। उसके बाद उसने कहा, मुझे तो इस आदमी से कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती, कोई बुराई नज़र नहीं आती। जब पिलातुस ने यीशु को हेरोदेस अंतियास के पास भेजा। हेरोदेस गलील इलाके का राजा था तब, लेकिन वह यरूशलेम में रहता था। हेरोदेस को भी यीशु में कोई गलती नहीं मिली, इसलिए उसने यीशु को वापस पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस यीशु को छोड़ देना चाहता था, लेकिन यीशु के दुश्मन चाहते थे कि पिलातुस यीशु के बदले किसी दूसरे आदमी को छोड़ दे। किसे? बरअब्बा को, जो एक डाकू था। अब तक दोपहर हो चुकी थी और पिलातुस यीशु को बाहर सबके सामने लाया और लोगों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। लेकिन प्रधान याजक चिल्लाने लगे, इसे यहाँ से ले जाओ, मार डालो इसे, ख़त्म कर दो इसे। तब पिलातुस ने बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को मार डालने का हुक्म दिया। शुक्रवार की दोपहर को यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। यीशु के दोनों तरफ एक एक मुजरिम को भी सूली पर लटकाया गया। उन्हें भी मौत की सज़ा मिली थी। उन्हें तस्वीर में नहीं दिखाया गया है। यीशु के मरने से कुछ ही समय पहले एक मुजरिम ने उससे कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे साथ फिरदौस में होगे। कितना बेहतरीन वादा! क्या आपको मालूम है यीशु किस फिरदौस की बात कर रहा था? ज़रा याद कीजिए, परमेश्वर ने शुरू में जो फिरदौस बनाया था वह वहाँ था। तो वो कहाँ था? जी हाँ, इसी धरती पर। जब यीशु स्वर्ग से धरती पर राज करेगा तो वह इस मुजरिम को भी धरती पर बने फिरदौस में रहने के लिए दोबारा जिंदा करेगा। ये जानकर हमें कितनी खुशी होती है ना? इस स्टोरी को आप देख सकते हैं मत्ती 26 उसका 57 से 75 वर्ष, 27 उसका 1 से 50 वर्ष, लूका 22 उसका 54 से 71 वर्ष, 23 उसका 1 से 49 वर्ष, यूहन्ना 18 उसका 12 से 40, 19 उसका 1 से 30 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।